Hello student, myself Bhuvan Nodial. Today we will start 4th chapter of physical education in class 11. Its name is physical education and sports for CWSN. यानी C for children, W for with, S for special and for need दिव्यांग. ओके, वो बच्चे जिनकी ज़रूरत कुछ अलग होती है नॉर्मल बच्चों से, डेट इज कॉल्ड दिव्यांग. तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. ओके, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, यानी कि अस्मता मीन्स शब्दा की कभी. ठीक है, यानी कि किसी कार्य को सामान्य व्यक्ति की तरह न कर पाना. जो नॉर्मल पर्सन होता है वो कोई भी वर्क इजीली कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन होता है उसे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम आएगी, डेट इज कॉल्ड दिव्यांग. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसकी आंखों की रोशनी नहीं है, ठीक है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो उसको देखने में वो देख तो सकता नहीं है, तो वो इजीली कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, जबकि नॉर्मल पर्सन देख सकता है, वो इजीली वर्क कर पाएगा. ओके, ऐसे ही अगर किसी के हाथ पैर नहीं है तो उसे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम आएगी, जबकि नॉर्मल व्यक्ति इजीली कोई भी काम कर सकता है, डेट इज कॉल्ड डिसेबिलिटीज. ओके, तो व्हाट इज एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, क्या होता है? तो adapted physical education is part of physical education which has been adapted or modified so that it is as appropriate for the person with a disability as it is for a person without disabilities. Okay, यानी कि जो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है इनको हम अनुकूलित शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं. ठीक है, तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का जिसे मॉडिफाइड किया गया है ताकि यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जितना कि नॉर्मल पर्सन के लिए. ओके, तो सम स्पोर्ट्स आर प्लेड बाय डिसेबल्ड पर्सन हु आर फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड. These sports are called disabled sports. To meet the need of person with a disabilities, they are sometimes referred to as adaptive sports. Disability exists in four categories: physical, mental, permanent, and temporary. A wide range of sports have been adapted to be played by people with various disabilities. Okay, यानी कि कुछ खेल जो होते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए खेले जाते हैं, ठीक है, जिनमें केवल डिसेबल्ड पर्सन ही पार्टिसिपेट करते हैं जो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली रूप से डिसेबल्ड होते हैं. यानी कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, वही टेक पार्टिसिपेट इन एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. इसलिए इन खेलों को डिसेबल्ड वाले व्यक्तियों का स्पोर्ट्स भी कहा जाता है. ओके, तो डिसेबल्ड वाले व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें एडेप्टेड स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है. ठीक है, जो बच्चे डिसेबल्ड है उन्हें ये स्पोर्ट्स उन्हें एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है. ओके, तो इसकी 4 कैटेगरीज है. ठीक है, जो फिजिकली मेंटली एंड परमानेंट एंड टेम्परली, ठीक है, में डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में. ए वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स हैव बीन एडेप्टेड टू बी प्लेड बाय पीपल विद वेरियस डिसेबिलिटीज. ठीक है, तो खेलों की वाइड रेंज को विभिन्न विकलांग लोगों द्वारा खेलने के लिए अनुकूलित किया गया है. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिसेबिलिटी के लिए बहुत सारे गेम है जो कि उन्हीं के लिए ही ये एडेप्ट किया गया है. ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन. तो चिल्ड्रन विद वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. ठीक है, अब जो सारे बच्चे होते हैं ये डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी में पाई जाती है. ठीक है, सच है जैसे मेंटल रिटार्डेशन, डेफनेस, स्पीच और लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट, ऑटिज्म, ठीक है, और टोरामेटिक ब्रेन इंजरी, पुअर बॉडी पोस्चर एंड मैकेनिक ब्लाइंडनेस. ठीक है, इसके अलावा है और ऑर्थोपेडिक इम्प्रूवमेंट and health impairment etc. have the right to develop the abilities of democratic society through the person of education, but usually it is seen that they have very limited opportunities, so it becomes the duty of all schools to provide them such as opportunity in which they may develop their abilities.
For the above maintained, implement special education or related service are required. Such children are unable to perform the same activities as in addition to the regular program of physical education designed for normal children. The school must provide special physical education programs. Such children who are unable to receive maximum benefits from regular physical education program. ठीक है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी चिल्ड्रन हु आर हैविंग डिसेबिलिटी इज ऑफ मैनी टाइप्स सच है, जैसे कि जो बच्चे डिसेबिलिटीज फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो मानसिक रूप से या फिर डेफनेस है, उनको भाषा में प्रॉब्लम है, स्पीच बोलने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या फिर ऑटिज्म मतलब आंध्र की होती है, ब्रेन इंजरी प्रॉब्लम है, या किसी का बॉडी का जो पोस्चर है वो सही नहीं है, ठीक है, आर्थोपैडिक प्रॉब्लम यानी कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी को, या हेल्थ इम्प्लीमेंट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, होती है। ये सब कौन कहलाएंगे? ये सब बच्चे जो होते हैं एडेप्टेड कहलाएंगे, ठीक है। तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन की मतलब के माध्यम से, ठीक है, एक लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये अपनी योग्यता मतलब ये बच्चे अपनी योग्यता को विकसित करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, मतलब इनको भी अपॉर्चुनिटी है हमारे समाज में कि ये भी इनका भी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो, ठीक है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि इनके पास बहुत सीमित अवसर होते हैं, मतलब इनके पास बहुत ही क्या लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, यानी कि इन्हें इग्नोर किया जाता है। इनको इग्नोर किया जाता है कहाँ? स्कूल में हो गया, सोसाइटी में हो गया, या फिर अपने दोस्तों के बीच में इनको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। सभी लोग इनको क्या करते हैं? अवॉइड ही करते हैं। इसलिए यह सभी मतलब स्कूलों या हमारे सोसाइटी या हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जो ऐसे डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं इनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करें, ठीक है, मतलब ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वो अपनी क्षमताओं का विकास कर सके, ठीक है। मतलब ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षा स्पेशल इसलिए ऐसे बच्चों के लिए क्या होती है? स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिकॉज सच चिल्ड्रन कैन नॉट एक्ट लाइक नॉर्मल पर्सन, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं सामान्य बच्चों की तरह एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो सामान्य बच्चों के लिए डिजाइन की गई फिजिकल एजुकेशन जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो पहले भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम हमने चलाया गया है नॉर्मल बच्चों के लिए रेगुलर बेस पे, इसके अलावा स्कूलों को भी ऐसे बच्चों के लिए विशेष स्पेशल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम कराने चाहिए, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम करने चाहिए जिससे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल पाए, ठीक है, स्कूल में हो या फिर सोसाइटी में, और वो इजीली कोई भी वर्क कर सके, एंजॉय के साथ रह सके, और क्या करना चाहिए? हम लोगों को मतलब उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, मतलब उनके साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ओके। अगर हम उनके साथ भेदभाव करेंगे तो क्या वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। वैसे भी बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे एकांत में रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए हम लोगों को। डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ एडेप्टिव एजुकेशन, इट कैन बी स्टार्टेड द एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज बेसिकली एंड स्पेशली डिजाइन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, ओके। यानी कि एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन मूल रूप से असमर्थ बच्चे, ठीक है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो बच्चे मतलब अलग थलग पड़े हैं, ठीक है, जो बच्चे क्या होते हैं अलग थलग पड़े रहते हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया एक फिजिकल एजुकेशन एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। जो फिजिकल एजुकेशन मतलब सब्जेक्ट है उनमें कुछ चीज़ों को एडेप्ट करके, ठीक है, मतलब उनमें कुछ चीज़ों को शामिल करके उसमें मॉडिफाई करके ये एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन बनाया गया है स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, ओके। तो adapted physical education can be defined as a diversified program of development activity, game and sport rhythm suited to the interests, capabilities and limitation of students with disabilities who may not safely or successfully undertake participate in general physical education program, okay। तो जो ये फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है क्या है? तो नॉर्मल फिजिकेशन प्रोग्राम को अगर हम, ठीक है, अगर नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को अगर हम मॉडिफाई करके, ठीक है, डिसेबल पर्सन के लिए जो प्रोग्राम ला जाता है, ठीक है,
मतलब नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को अगर हम मॉडिफाई करके डिसेबल मतलब जो डिसेबल पर्सन के लिए जो प्रोग्राम लाया जाता है उसे एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कूलों में सोसाइटी में ऐसे बच्चों को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो आपने देखा होगा, क्योंकि उनको अलग ही रखते हैं, जिससे कि उनका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है क्या है वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, और उनके माइंड में क्या है डिफरेंट थिंकिंग आती है। ठीक है, जिससे कि वो मतलब वो अकेले रहते तो उनके दिमाग, अगर आप लोग उनको अवॉइड करोगे, सोसाइटी उनको अवॉइड करेगी, स्कूल अवॉइड करेगा, तो उनके माइंड में डिफरेंट टाइप की थिंकिंग आएगी। वो सोचते कि हम दुनिया से सबसे अलग है, कभी कभी मतलब वो सोचते कि हम दुनिया से अलग है और हमें कोई अच्छा नहीं मानता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि वो कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से ऐसे बच्चों को इग्नोर न करके मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलाइज करा सके, मैक्सिमम पोटेंशियल से महसूस करा सके। ठीक है, मतलब उनको इसलिए कि इग्नोर ना करके उनके मैक्सिमम पोटेंशियल को मतलब रियलाइज करा सके। इसलिए गेम और स्पोर्ट्स के मतलब जो गेम और स्पोर्ट्स के जो पार्ट को मॉडिफाई करके दिव्यांग बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इन बच्चों के लिए जो हमारे स्पोर्ट्स जनरल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें कुछ मॉडिफाई करके उनके पार्ट्स को कुछ मतलब चेंज किया गया है, जिससे कि ये ईजिली उनमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, जो कि बच्चे डिसेबल होते हैं उनके लिए या उन छात्रों के लिए विकसित किया गया है जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन में डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट कराए गए हैं। इसलिए जो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन में है इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रोग्राम स्टार्ट कराए गए हैं, जिससे कि ये एबल्ड स्टूडेंट के लिए, जिससे कि उनको भी फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। ठीक है, इन लोगों के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम इसलिए भी स्टार्ट करना पड़ता है, जिससे कि इन लोगों को जहाँ इनकी स्पेशल केयर होती है। ठीक है, इनके लिए स्पेशल ट्रेनर होते हैं जो इन्हें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्प करते हैं, और उनका एनवायरनमेंट गुड एनवायरनमेंट होता है, जिससे कि वो इजीली कोई भी काम सीख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी काम को मतलब वो इजीली कर सकते हैं, किसी भी काम को वो इजीली कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।